किस्मत की एक कमाल की बात है, ये पलटती है लेकिन मेहनत पर। मैं प्रतीक यादव आप सभी का आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के एक नए पाठ लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम आज बेसिक से जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले अभी इससे रिलेटेड एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत, कुछ उसी पर आधारित प्रश्न है। तो पहले इसके कुछ हम लोग सूत्र जानेंगे। सूत्र कौन कौन से हैं? सूत्र जैसे कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर बात आ जाए लाभ की, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। बेटा समझ पा रहे होंगे। अगर लाभ की बात की जाए तो जो बेचा गया मूल्य है उससे हम खरीदे गए मूल्य को घटा दें तो हमें लाभ आ जाता है। इंग्लिश में अगर बोले तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एसपी से सीपी घटाना होता है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से हानि का फार्मूला क्या होगा? हानि का फार्मूला होगा क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा दें, क्योंकि किसी भी प्रश्न में हमें हानि तब होगी जब हम ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। तो सबसे पहले खरीदे गए मूल्य से बेचे गए मूल्य को घटा देंगे तो हमें हानि प्राप्त हो जाएगी। इसे इंग्लिश में अगर लॉस बराबर लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी। और अगर हम बात करें इसके बाद अगर हम बात करें तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। लेकिन यह लाभ की स्थिति में होगा। अगर हानि की स्थिति हो तब फार्मूला ये नहीं लगेगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है? अगर हम पक्षांतर करें तब भी तो आ सकता है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा? लाभ। जब क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना होगा तो हम बेचे गए मूल्य से लाभ घटा देंगे, हमें क्रय मूल्य प्राप्त होगा। इसे इंग्लिश में लिख पाएंगे सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट पी। और इसके बाद कुछ प्रतिशत पर आधारित, मतलब कहने का तात्पर्य है कि हानि लाभ प्रतिशत के कुछ फार्मूले हैं, उनको हम हल करेंगे या उनको सीखेंगे। बिना प्रतिशत के फार्मूलों के या किसी भी चैप्टर के बिना फार्मूलों के हम लोगों को सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और इस प्रकार से लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य।
और हानि प्रतिशत की अगर हम बात करें तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अगर लाभ प्रतिशत की बात की जाए तो लाभ प्रतिशत में क्या करना होगा, जितना आप कमाएंगे, जितना आपको लाभ मिलेगा, लाभ को 100 से गुणा कर देना है, फिर सीपी से मतलब क्रय मूल्य से आपको भाग कर देना है। ठीक उसी प्रकार से हानि प्रतिशत में क्या होगा, हानि प्रतिशत की अगर हम बात करें तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। मतलब ये कि जब हानि होगा तो हानि को 100 से गुणा कर देना है और खरीदे गए मूल्य मतलब क्रय मूल्य से भाग कर देना है, हमें हानि प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। और जब लाभ प्रतिशत की बात आ जाए, जितने ने खरीदने के बाद जितने अधिक पर बेचा गया और जितनी भी प्रॉफिट हुई हो, उस प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सीपी से मतलब क्रय मूल्य से हम भाग कर देंगे, हमें लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः सीखेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। विक्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, और क्रय मूल्य की बात करें तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इंग्लिश में अगर हम लिखें तो सीपी बराबर एसपी माइनस पी।